A very good morning to all class 9 students. I am back today with another chapter, and the name of the chapter is poverty. Poverty, you must have heard, it is a very common word and a biggest problem of world, and it is also a major problem in countries like India, means developing countries like India. So today we are going to start with the chapter, and this I guess also the last chapter of your economics. So what is poverty? What is the meaning of the poverty? How is poverty categorized? What are the different problems faced by poverty, and how can poverty be removed from India? This we are going to study in this chapter. So simply, what is poverty? Poverty is a state where normal public cannot get their basic needs of survival, such as food, water, shelter. When they are unable to get these basic needs, they are said to be poor, or they are said to be in the poverty state, in the state of poverty. Okay, so, and what are the reasons behind this? Maybe unemployment, maybe floods, maybe loss of land. There may be different factors that contribute to poverty. So what is poverty? Poverty is a state when people are unable to get their basic needs. Basic का मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें, खाने की, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, एक रहने का मकान, छत, ये सब चीज़ें भी नहीं पूरी हो पा रही, then they are said to be in a state of poverty. And this state of poverty is because they don't have the work to do, they don't have anything to survive on, they don't have their any personal property. There are different measures to view poverty or understand poverty. The government has set up a poverty line in rural area and urban area. So people who are below this poverty line are said to be poor. Okay? So what is this poverty line in urban area? Let's check. In 1999 and 2000, यानी कि आज से 20 साल पहले की फिगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, people who earned 328 rupees पर मंथ, जो 328 रुपये पर मंथ गांव में कमाते थे और 454 रुपये शहर में कमाते थे, उनको गवर्नमेंट कहती थी कि वो पावर्टी लाइन के एकदम बिलो, मतलब सेट है, इसके इतना कमाना जरूरी है पावर्टी लाइन के ऊपर रहने के लिए. ठीक है, तो कहते हैं इसके नीचे, यानी शहर में 328 और गांव में 454. आज से 20 साल पहले की फिगर बता रहा हूँ. अब तो हंसी आएगी इस फिगर पे तुम्हें, और जैसे मेरे को हंसी आ रही पढ़ते हुए. तो इतना जो कमा लेता था पूरे महीने में भैया, सरकार मानती थी वो अमीर आदमी. अब इतना तो इस समय भैया लोग पान खा के ही छोड़ देते हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा और मोमो ही खा के खा लेते हैं. तो गवर्नमेंट भी मजाक कर लेती है लोगों से, अच्छा ही मजाक करती है. उस समय भी किया था, इस समय भी करती है. तो इसको पावर्टी लाइन कहा गया. ठीक, कि पावर्टी लाइन एक सेट की गई, और इसको हम टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं. एवरी 10 ईयर्स ये फिगर बच जाता है. बहुत ज़्यादा क्या होगा, आज के समय में गवर्नमेंट 1000-2000 रुपये वाले को मान रही होगी. ठीक, उसमें भी कुछ नहीं होता, बेसिक नीड्स नहीं होती. तो तरीका ही गलत है, लेकिन जो भी है, वट एवर इज देयर, वी नीड टू अबाइड बाय दिस. अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से दो तरीके हैं पॉवर्टी लाइन जज करने के लिए या पॉवर्टी जज करने के लिए. फर्स्ट, कितना आदमी कमाता है, हाउ मच अ पर्सन अर्न्स. ठीक है. एंड सेकेंड इज दैट हाउ मच अ पर्सन स्पेंड्स. How much a person spends. This is the second approach towards the poverty.
ठीक। पॉवर्टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट ओनली अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल्सो अ जनरल कॉन्सेप्ट। दिमाग से भी गरीबी और अमीरी का वो होता है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी काउंटेड बिफोर वी establish the approach towards poverty, before we establish the approach towards poverty, okay? जस्ट नॉट कि 328 रुपये फिक्स कर दिया या 454 रुपये फिक्स कर दिया। देर आर मैनी अदर फैक्टर्स दैट आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट बिफोर वी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ओके? अब वेरिएशन इन पॉवर्टी लाइन भी होगा। अब जब पॉवर्टी लाइन है तो वो हर देश के लिए अलग अलग होगी, अमेरिका के लिए अलग होगी, हिंदुस्तान के लिए अलग होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गरीब है। वहाँ पे अमेरिका में एक कार वाले को गरीब माना जाता है, हिंदुस्तान में एक कार वाले को अमीर माना जाता है, ठीक है? तो पॉवर्टी लाइन डिफर्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, प्लेस टू प्लेस एंड पीपल टू पीपल। तो ये भी एक चीज़ है। तो अब मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज वेरिएशन इन पॉवर्टी लाइन। तो फर्स्ट इज द थिंग कि व्हाट पीपल ओन। जैसे मैंने तुमको बताया कि फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट पीपल ओन। इफ अ पर्सन इज ओनिंग अ कार, उसके पास एक कार है, तो वो चाइना में अमीर नहीं माना जाएगा और गरीब नहीं माना जाएगा, हिंदुस्तान में सॉरी चाइना में अमीर माना जाएगा, हिंदुस्तान में गरीब माना जाएगा। उल्टा बोल गया यार, दिमाग नहीं। इफ अ पर्सन इज हैविंग अ कार, he will be considered a rich person in India and he'll be considered a poor person in China, क्योंकि चाइना में गरीबी आंकने का और भी तरीका है, यूएसए में गरीबी आंकने का कोई दूसरा तरीका है, ठीक। सेकंड क्या है, रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी। तुम्हें पता है गांवों के खर्चे अलग हैं, कम खर्चे माने जाते हैं, शहरों के खर्चे ज़्यादा माने जाते हैं। तो रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी को भी हम वेरिएट करते हैं। इस तरह रूरल में कम कमाने वाले को भी होता है और गांव शहर में ज़्यादा कमाने वाला भी गरीब रहता है, ठीक। तो रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी को हम कंसिडर करते हैं जब हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं। थर्ड क्या डिसाइड करते हैं, एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑल ग्रुप्स इन इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन। कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कितनी पॉवर्टी लाइन है, शेड्यूल्ड कास्ट में कितनी पॉवर्टी लाइन है, और माइनॉरिटीज़ में कितनी पॉवर्टी लाइन है, जनरल में कितनी पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरीके से हम पॉवर्टी को डिसाइड कर देते हैं कास्ट वाइज ऑल्सो, कि ये कास्ट ज़्यादा गरीब होती है, ये कास्ट कम गरीब होती है, इन पे ज़्यादा पैसा होता है, इन पे कम पैसा होता है। तो अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब लेबरर्स के हिसाब से भी पे डिसाइड होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की पे ज़्यादा होती है, परमानेंट लेबरर्स की पे ज़्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की पे कम होती है। जो परमानेंट होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो अब उनकी पॉवर्टी लाइन और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की पॉवर्टी लाइन दोनों को में अलग अलग कर लेते हैं, तो उनकी पॉवर्टी लाइन अलग सेट हो जाती है। कहते नहीं कोई मजदूर ज़्यादा तनख्वाह पाता है, कोई मजदूर कम तनख्वाह पाता है, कोई मजदूर ज़्यादा दिन तक काम करता है परमानेंट होता है, कोई मजदूर कम दिन तक काम करता है टेम्पोरेरी होता है। तो उनकी भी पॉवर्टी लाइन अलग होती है। तो चौथा फैक्टर हम ये डालते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेबरशिप। और पांचवा है एज, फिजिकल फैक्टर्स, फिटनेस, हैंडीकैप, ये सारी चीज़ें फिजिकल फीचर्स जो होते हैं ये पांचवें कंट्रीब्यूट करते हैं पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए। एक गरीब वो बुढ़ा इंसान है तो ज़्यादा गरीब हो सकता है, और जवान है तो ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कम गरीब हो सकता है। कोई दिव्यांग है यानी हैंडीकैप्ड है, वो भी गरीब हो सकता है क्योंकि उसके पास काम करने को कम है, उसको काम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिसाइडिंग द पॉवर्टी। So I hope this chapter must have been clear till now. It is an easy chapter to understand. That is why I am explaining in overview also. So if you have any problem, you are free to ask me. I am also sharing the notes of the chapter with you.